नमस्ते। समर्पण मंत्र। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। पदार्थ। हे प्रभु, आप ही मेरे माता और आप ही पिता हैं, आप ही स्वजन और आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या और आप ही धन हैं। हे दिव्य गुणों से युक्त देवों के देव, हे महादेव, हे प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ अर्थात सर्वस्व हैं। तात्पर्य यह है कि सब पदार्थों में परमात्मा को व्यापक देखने का अभ्यास करना चाहिए, यहाँ तक कि परमात्मा से पृथक कुछ भान ही न हो। इतना अधिक परमात्मा में लवलीन होकर उसी में तन्मय हो जाना ही ज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था है। अपने पिता, माता, बंधु, सखा से लेकर विद्या व धनादि सब में परम पिता परमात्मा का तथा उसमें सबका दर्शन करें। वस्तुतः परम पिता परमात्मा हमारा सर्वस्व है, अतः हमें सदा केवल उस देवाधिदेव महादेव परमपिता परमात्मा की ही स्तुति, प्रार्थना व उपासना करनी चाहिए। पद्यार्थ। आप मेरे माता प्रभो, आप ही हैं पिता, आप ही हैं बंधु मेरे सखा स्नेह सरिता, आप ही विद्या मेरे, आप तन मन धन, आप ही मेरे सर्वस्व सुनो परमात्मन, आप ही मेरे सर्वस्व सुनो परमात्मन। विशेष। श्रीमद् भगवद गीता 9.17 में उपर्युक्त बात को इस रूप में कहा है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। अर्थात इस जगत का पिता, माता, धाता यानी कि संपूर्ण प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा करके प्रत्येक को अपनी न्याय व्यवस्था अनुसार यथोचित फल प्रदान करने वाला पितामह अर्थात पिताओं का भी पिता परम पिता परमात्मा ही है। वह ही वेद्य यानी कि जानने योग्य पदार्थ है। सबको पवित्र करने वाला भी वह ही है। वह ही ओंकार है तथा वह ही तीनों प्रकार के वेद मंत्रों अर्थात चारों वेदों के अंदर समाहित मंत्रों में से छंदोबद्ध मंत्र अर्थात ऋक्, गान के साथ उच्चारित किए जाने वाला मंत्र अर्थात साम तथा वह मंत्र भाग जो न गीति रूप है न पादबद्ध अर्थात यजुः है। मुंडकोपनिषद इसी बात को इस तरह से कहती है कि उस विराट पुरुष परमपिता परमात्मा से ही चारों वेदों के ऋक्, यजुः व साम मंत्र प्रकट होते हैं। तस्माद् साम यजोंसि। अतः उसका ओंकार के रूप में ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तमस से दूर अखंड परम ज्योति तक पहुँचने का यही साधन है। ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। अतः सदैव हर रूपों में उस निराकार परमात्मा का ज्ञानपूर्वक दर्शन करें। कदापि किसी चेतन या जड़ पदार्थ को उससे बढ़कर न माने। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय ऋषिपद। पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए जन जन तक पहुँचाए, मिलकर वेदों को
मिलकर वेदों को। आओ चले ऋषि पथ पर सब यह परम धर्म निभाए, लेकर वेदों को, लेकर वेदों को, लेकर वेदों को, पढ़कर वेदों को, सुनकर वेदों को, जीकर वेदों को।